नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन है अपने पास, जिसके अंदर हम ये निकालना है नेट वर्क डन। और हमारी साइक्लिक प्रोसेस का जो शेप है वो कैसा है, राइट एंगल शेप। मीन्स हमारा जो शेप बनने वाला है उसकी इनिशियल पोजीशन ये रहने वाली है और फाइनल एट द एंड वो वापस उसके इनिशियल पोजीशन पे आने वाला है। मीन्स ये प्रोसेस कैसी है आपकी, साइक्लिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है या नहीं। अब फर्दर अपने पास जो गिवन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके अंदर जो पहला कोऑर्डिनेट है वो है अपना प्रेशर का कोऑर्डिनेट और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है अपना वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट। तो हम जनरली हम वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं। आपकी जो ट्रिक्स है, अगर आप जिस भी मेथड से सोल्व करना चाहे आप कर सकते हैं। आप एक्सिस को पी ले रहे हैं तो हर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को पी ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सिस में कंफ्यूज हो गए तो आप वैल्यूज में भी कंफ्यूज करेंगे। तो आप एक जनरल पैटर्न रखिए कि हमें जब भी पीवी का ग्राफ आए तो हमें वाई एक्सिस पे हमेशा पी लेना है और एक्स एक्सिस पे हमेशा हमें वी लेना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स है हम उस कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। हमारे पास ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 20,6, बी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 10,12 एंड सी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 10,6। अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स देखे यानी पी के कोऑर्डिनेट्स देखे तो वो कोऑर्डिनेट्स है अपने पास 20, 10 और 10। मतलब जो गैप है वो अपना किसका गैप है, 10 का गैप है। इन वैल्यूज में गैप कितने का है, 10 का। तो अपने जो पी की एक्सिस लेनी है उसमें जो नंबर्स लिखने हैं वो भी किस गैप में लिखना है, 10 के। तो अपन एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन 20। अब हम बात करते हैं वी कोऑर्डिनेट्स की। तो वी कोऑर्डिनेट्स है अपने पास 6, 12 और 6, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का। तो हम जब वी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम किसका कोऑर्डिनेट लेके रखेंगे, 6 का गैप। तो ये हो गया 6 और 12। इससे आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने में डिफिकल्टी नहीं होगी। आपने कोऑर्डिनेट्स देखे, उनके बीच का गैप कितना है उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए और एक रफ डायग्राम बना लीजिए। जब तक आप साइक्लिक प्रोसेस में डायग्राम नहीं बनाएंगे आपका क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सोल्व कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है 20,6, मतलब पी का कोऑर्डिनेट अपना 20। तो ये हो गया पी का कोऑर्डिनेट अपना 20 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका 6। ये रहा आपका बी का कोऑर्डिनेट 6। तो ये होगा आपका 20,6, ये हो गया आपका ए। अब हम बात करते हैं बी के कोऑर्डिनेट की। तो बी के कोऑर्डिनेट में पी आपका दे रखा है 10 और बी आपका दे रखा है 12। तो पी हो गया ये 10 और पी हो गया आपका ये 12, 10,12। ये होगा आपका बी कोऑर्डिनेट। सी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 10,6, मतलब पी हो गया आपका 10 एंड आपका बी हो गया 6। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका सी, 10,6। प्रोसेस के दौरान वो जा रहा है ए बी सी से, मतलब ए से बी जा रहा है, देन बी से सी जा रहा है एंड देन सी से ए जा रहा है। तो आपका ये हो गया ए से बी, देन बी से सी, देन अगेन सी टू ए। तो पूरी प्रोसेस ए से बी गई, देन बी से सी आई और सी से ए आई। अब आपने जैसे ही डायग्राम बनाया आपको ये समझ में आ गया कि ये प्रोसेस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इजीली हमें दिख रहा है कि ये प्रोसेस कैसी है, पूरी क्लॉकवाइज। और हमें पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी साइक्लिक प्रोसेस होती है उसका वर्क डन हमेशा हमारे पास आता है पॉजिटिव। तो अब आपको नेट वर्क डन जब भी निकालना हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही आप ये पता लगा देंगे तो आपको ये साइन का इश्यू नहीं होगा कि मुझे इस तरफ से इस तरफ जाना है तो मैं पॉजिटिव लूं या इस तरफ से इस तरफ जाना है रिवर्स में तो उससे नेगेटिव लूं। इसका कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ उसकी लेंथ और ब्रीथ की बात करनी है, वो आप अपने मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आप हमेशा पॉजिटिव में ही लिखिएगा। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज है तो एट द एंड आंसर आपको पॉजिटिव में लिखना है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका क्या लिखना है, आंसर नेगेटिव में। तो अब हम बात करते हैं ये कैसा है, ये कैसी साइक्लिक प्रोसेस बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में। अब हमें पता है कि जब भी हम वर्क डन निकालते हैं किसी साइक्लिक प्रोसेस का, जब भी हम वर्क डन निकालते हैं किसी साइक्लिक प्रोसेस का तो हमें पता है जो भी कर्व्ड एरिया है उसका हमें क्या निकालना होगा, एरिया। सिंपल सी बात है, उसका सीधा अपने क्या निकालना है, एरिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमें पता है कि बेस अपना ये है
बी से सी एंड हाइट है अपनी ए से सी। तो हम सबसे पहले बेस निकाल देते हैं। तो बेस की अगर मैं बात करूं, अब हमें वॉल्यूम किसमें गिवन है, सबसे पहली बात वॉल्यूम हमें गिवन है मीटर क्यूब में एंड प्रेशर हमें गिवन है न्यूटन मीटर, मतलब दोनों यूनिट हमें दे रखी है एमकेएस में। इसमें दे रखी है एमकेएस में, तो दोनों अगर एमकेएस में दे रखी है तो हमें कोई भी यूनिट का फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमकेएस से हम एमकेएस इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिट को आपको ऐसा का ऐसा रखना है। अब हमें पता चला कि बेस कितना है, अगर ये 12 है और ये 6 है तो बेस के लिए हमें क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल अपने पास कितना है 12 और इनिशियल अपने पास कितना है 6। अब हम बात करते हैं हाइट की। आप ये कंफ्यूजन क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप 6 - 12 करें तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है, क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड आंसर किसमें आने वाला है, पॉजिटिव। या फिर आप 12 - 6 करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस कितना आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट में हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट है आपका 20 और ये कोऑर्डिनेट आपका 10। आपको सिर्फ कर्व एरिया की, जो कर्व एरिया है उसके अंदर का ही एरिया निकालना है जब आप इसकी बात करने वाले हैं नेट वर्क डन की। तो 20 माइनस जब 10 करेंगे तो अपने पास आंसर आता है 10। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो 1 इंटू 12 - 6 होता है आपका 6 एंड 20 - 10 होता है आपका 10। 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स एंड 6 5 होता है अपने पास 30। और हमें पता है कि एमकेएस में वर्क डन की यूनिट होती है जूल। तो आपके पास नेट वर्क डन का आंसर आ गया 30 जूल। जब भी नेट वर्क डन की बात है आपको सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही देखना है और उससे आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता था कि कैसी डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज, और आंसर भी अपना किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। और आंसर अपना किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन राउंड द सर्कल ABCD। अब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ABCD के पीवी डायग्राम। जब भी पीवी डायग्राम आए आप y एक्सिस पे P बनाएंगे और x एक्सिस पे V, इससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। जब भी साइक्लिक प्रोसेस आया आपका सबसे पहला काम होना चाहिए डायग्राम ड्रॉ करना। रफली हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस पे हम ले रहे P और x एक्सिस पे हम ले रहे V। तो आपके सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे वो P और V के फॉर्म में ही दे रखे, मतलब कोई भी यूनिट का यूज इसमें नहीं किया गया है। तो अपना जनरली सबसे बेस्ट है, यूनिट नहीं दे रखे तो आपको सीधा इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से दे रखे। तो कोऑर्डिनेट्स अगर P और V की बात करें तो A कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको P, V। B कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2P, V। C कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 2P, 2V। और D कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है P, 2V। तो जब मैं P कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, मतलब फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो वो है अपने पास P, 2P और P। मतलब अपने पास y एक्सिस में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट होने वाले P और 2P। अगर मैं V कोऑर्डिनेट की बात करूं तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, V, 2V और 2V। मतलब अपने पास x एक्सिस में भी कौन कौन से कोऑर्डिनेट रहने वाले, V और 2V। अब आपको सिर्फ इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करना है और सबसे पहले डायग्राम बना देना है। तो पहला कोऑर्डिनेट है अपना A का P, V। तो P आपका ये रहा और V आपका ये रहा। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका बन गया P, V और इसको हम नाम दे रहे A। B कोऑर्डिनेट हम देखें 2P, V। 2P ये रहा और V ये रहा। तो 2P, V ये आपका रहने वाला है B। अब हम बात करते हैं C की, 2P, 2V। 2P ये रहा और 2V ये रहा। तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया 2P, 2V। ये हो गया आपका C। D कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, वो है आपका P, 2V। तो P आपका ये रहा और 2V आपका ये रहा। तो ये हो गया आपका P, 2V। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कैसे जा रही है, ABCDA। मतलब सबसे पहले वो गई A से B की तरफ। वो कैसे गई, A से B की तरफ। देन वो गई B से C की तरफ। देन वो गई C से D की तरफ। एंड देन वो गई D से A की तरफ। नाउ हम बात करते हैं प्रोसेस का सिंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो गई A से B की तरफ,
देन बी से सी की तरफ, देन सी से डी की तरफ, देन डी से ए की तरफ। प्रोसेस तो आपकी कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो भी वर्क डन आने वाला है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब हमें पता चल गया कि फाइनल जो भी आंसर आएगा वो कैसे आएगा, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं पूरी प्रोसेस के दौरान हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, मींस आपको पूरा नेट वर्क डन ही निकालना है। अब हमें पता चल रहा है देख के कि इसका शेप कैसा है, आपका रेक्टेंगल शेप है। कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप, या फिर इसका डिफरेंस P है और इसका डिफरेंस भी आपके पास V है। तो आपका ये कैसा शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया। तो जब भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो वो भी अपने पास होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो हम यहां जब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें या फिर बात करें ABCD, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को अगर हम देखते हैं तो ये है अपने पास 2P और ये है अपना P। अपने को सिर्फ निकालना है कर्व एरिया, मतलब जो यहां से कर्व बन रहा है नेटवर्क डन में हमें सिर्फ निकालना होता है कर्व एरिया। जब हमारे पास स्पेसिफाई किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर पूछा जाए वर्क डन, तो उस कर्व एरिया के नीचे वाला पूरा एरिया लिया जाता है। जब कर्व की बात की जाए और नेटवर्क डन की बात की जाए तो हमें पूरा एरिया निकालना है जो है कर्व पाथ के अंदर। हमें इस एरिया से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है उस कर्व एरिया के अंदर का पूरा एरिया जो हमें अभी दिख रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर, तो आप इसे रेक्टेंगल मान के आपको सिर्फ इसकी लेंथ और ब्रीथ निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं इस लेंथ की। तो पहला कोऑर्डिनेट है 2P और फाइनल कोऑर्डिनेट है आपका P। तो 2P माइनस P करेंगे तो अपने पास आता है P, और जब हम 2V माइनस V करेंगे, ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल, तो 2V माइनस V करेंगे तो अपने पास आंसर आता है V। इसको या फिर ऐसे लिख लीजिए 2P माइनस P इंटू 2V माइनस V। तो अपने पास 2P माइनस P आ जाएगा P और 2V माइनस V हो जाएगा V। तो अपना फाइनल वर्क डन, नेट वर्क डन आ जाएगा P इंटू V। और हमें पता है कि प्रोसेस कैसी थी, क्लॉकवाइज प्रोसेस थी, और जब भी क्लॉकवाइज की बात आए तो हमारा वर्क डन कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। केमिस्ट्री और फिजिक्स में वर्क डन के जो सिंबल्स है वो अलग अलग चलते हैं। जब सिस्टम पे वर्क होता है तब सिंबल अलग होता है, जब सिस्टम खुद वर्क डन करता है तो सिंबल अलग होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में उन दोनों के सिंबल्स अलग चलते हैं। तो हम और क्वेश्चंस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।